नमस्ते टू गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। नमस्ते नमस्ते गुरु जी। वाकई जो हम सुन रहे थे, वेरी 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 प्रोफाउंड एंड सो पावरफुल। ये जो आग है मैंने खुद लगाई, नहीं मुझसे फिर गई बुझाई, अपने कर्म से मौला रहम बरसा दे। जो हम अपने कर्म इकट्ठे कर लेते हैं ना, ये हमारी लगाई हुई ये आग है। फिर हमसे इतना भार झेला नहीं जाता, तो फिर यही तो करते हैं ना, यही कहते हैं ना, अपने कर्म से गुरुजी, अपने कर्म से मौला रहम बरसा दे। क्योंकि हम वो घोर कर्म करते हैं और वो मौला, वो गुरुजी वो कर्म करते हैं, हमें बख्श देते हैं। बख्शने ही तो आए हैं ना गुरुजी। जैसे गुरुजी कहते हैं माफी तो करना आया, बख्शनी तो आया है। बख्शवा लो अब मेरे हुंदे अपने कर्म बख्शवा लो। तभी तो कहते हैं ना, ए मालिक तेरे बंदे हम, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। अरे बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु, बड़ा तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, यही बार बार मांगते हैं। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म। यही तो असली प्रेयर है ना। नेकी पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। फिर जब दम निकले ना, तो फिर हंसते हुए निकले, क्योंकि पता है ये रूह वहीं से आई है और वहीं तक पहुंचेगी। पर ये तभी होगा ना जब कर्म वैसे होंगे, नेकी पर चलेंगे। गुरुजी ने तो कहा बख्शवा लो, हमने तो उसको यही समझ लिया गुरुजी ता बख्शन आए ने, जो मर्जी करी जाओ, जिन्नी मर्जी पुठिया चीजा करी जाओ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਖਸ਼ੂਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। अरे वो तो कट कट दी जानता है। इसी से है ना, तभी कहते हैं वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। मैं मालिक तेरे बंदे हम। सो इस तरह से गुरु जी की आज्ञा से आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हम पढ़ रहे थे, वो था प्रेयर। यही उन्होंने हमें बताया ना, हाउ डू प्रेयर हेल्प अस। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स भी बताए प्रेयर के, दैट यू विल बी एट पीस, शांति मिलेगी। क्योंकि जितनी मर्जी आप मटेरियल वेल्थ इकट्ठी कर ले, पोजेस कर ले, जो सा मर्जी आपका स्टेटस हो, पोजीशन हो इन अर्थली सेंस, पर पीस ऑफ माइंड इन चीजों से नहीं मिलता है, वो तो प्रार्थनाओं से ही मिलता है। क्योंकि प्रार्थनाएं हमें शांति देती हैं, कामनेस वाले माहौल में रखती हैं, और हमें प्रिपेयर करती हैं कि लाइफ में कोई भी कैलामिटी आ जाए, हम डोले नहीं, उसका सामना करें पॉजिटिव माइंड से। प्रार्थनाओं की धीरे 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 जब शक्ति हमें मिलती है, तो फिर वो पॉजिटिविटी, वो कामनेस भी आती है। और फिर जो एक्सटर्नल फोर्सेस है ना, फिर वो हमें हिला नहीं पाती हैं। हम ऊपर से उठकर ऑब्जर्व करके इन चीजों को देखते हैं, हमें टफ बना देती हैं। दूसरा फिर हमने पढ़ा था, योर वाइब्रेशंस विल इंप्रूव डेफिनेटली। क्योंकि प्रार्थनाओं में वो वाइब्रेशंस होती हैं, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस और एनर्जी होती है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है, इट क्रिएट्स पॉजिटिव एनर्जी। वही उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि व्हेन वी सिट विद नेगेटिव पीपल, दे ड्रेन आवर एनर्जी, सो यू गॉट टू बी केयरफुल। वी शुड कीप देम एट आर्म्स लेंथ, एट डिस्टेंस। देन थर्ड था, योर जजमेंट इम्प्रूव्स। सोचने समझने की शक्ति बदल जाती है ना। वाइब्रेशंस ऊपर उठती हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस क्लियर हो जाती हैं, डिस्पर्स हो जाती हैं। तो फिर हायर सेल्फ हमारा काम करने लगता है, सबकॉन्शियस माइंड अवेकन हो जाता है। तो उससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट आवर जजमेंट इम्प्रूव्स। उसके बाद फिर हमने पढ़ा, यू रिसीव प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड। आप प्रार्थनाएं करेंगे तो ऊपर की दुनिया से आपके फरिश्ते, आपके एंजल आपको वो मदद जरूर पहुंचाते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, बिल्कुल करते हैं।
और इस तरह से एक हमारी पॉजिटिव ऑरा, हमारी एक शील्ड, एक आर्मर तैयार हो जाता है हमारे आसपास और नेगेटिव फोर्सेस से हमारी रक्षा करता है, गार्ड करता है। फिर पांचवा हमने पढ़ा था, you will experience a solution to illness. Of course कहते हैं medicine is also important, but जो पावर ऑफ प्रेयर है ना, उससे बहुत कुछ हमारा ठीक होने लगता है, because it has healing energy, healing power. फिर उसके बाद हमने पढ़ा that you will get the strength to put your spiritual knowledge into action. तो स्पिरिचुअल नॉलेज जो गेन की, उसके बाद उसको हम कार्य में भी तो लाएंगे ना, अमल भी उसके ऊपर करेंगे, एक्शन भी करेंगे उसके द्वारा, और वो हमारी क्या हेल्प करेगा? इट विल हेल्प अस टू रेजिस्ट द टेम्पटेशंस इन लाइफ। बहुत टेम्पटेशंस आती हैं लाइफ में, पर फिर हम रेजिस्ट करेंगे। हमें पता है ये कुछ चंद क्षणों की खुशी के लिए मुझे उसके अंदर नहीं घुसना है, क्योंकि इसका भुगतान मुझे ही करना पड़ेगा। देन हमने सातवां पढ़ा, यू विल बिल्ड फेथ। ऑफ कोर्स प्रार्थनाओं से हमारा फेथ और पक्का हो जाता है। इतनी पावर होती है प्रार्थनाओं में, जो गुरु जी ने भी क्या पाठ सब कुछ ठीक कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले ना, नेक्स्ट बाबा हमें क्या बताते हैं? बाबा भी यही कहते हैं, कहते एनीथिंग यू डू विदाउट लव इज वर्थलेस। कोई फायदा नहीं है अगर प्यार ही नहीं है उसमें। एनी प्रेयर मेड विदाउट फीलिंग love, na? Any prayer which is made, which without love, do you call it a prayer? I'm sorry, it's not a prayer. That's what Baba says. A prayer थोड़ी होती है। कहते हैं mere chanting, meditation, healing, good deeds without love, they are hollow, they are empty. फिर जितनी मर्जी आप chanting कर लो, meditation कर लो, healing कर लो, good deeds कर लो, पर उसमें प्यार ही नहीं है, तो क्या है? It's hollow, it's empty. कोई फायदा थोड़ी है। बाबा ये भी बताते कहते इमेजिन एन ओशन विदाउट वाटर। कैन यू इमेजिन एन ओशन विदाउट वाटर? Can it even be called an ocean without water? Because water is its essence. ऐसे ही similarly love is the essence of soul. तो जिन प्रार्थनाओं में प्यार ही नहीं है, सिर्फ घंटे देख रहे हो, सिर्फ रिचुअल कर रहे हो, तो वो प्रार्थना नहीं है। Love is the most beautiful and the most important element or ingredient, the entire nectar. That's what Baba says. Baba और क्या कहते हैं? कहते people come to me and offer me gold, jewels, expensive gifts, but with ego. I see I in them. मैंने किया, मैंने दिया. I don't see bhav. I don't see love. That is what Maya does to human beings. But to me, they are dust, no better than dust. अरे मेरे लिए क्या है मोल इन चीजों का? कहते हैं on the contrary, a small cup of tea or tears of devotion with humility. Okay, a small cup of tea or tears of devotion with humility, with bhav, are worth to me more than the world's prizest treasure, or even just a rose, आप एक प्यार से अपने हाथों से बनाए हुए चाय का कप, एक गुलाब, और क्या चाहिए? टीयर्स ऑफ डिवोशन, लव। अरे ये वो एक्सेप्ट करते हैं। अरे वो तो खुद दुनिया जहां के सम्राट हैं। वो ही तो गुरुजी कहते हैं ना, एक कुर्सी रख दो, साफ सुथरा कपड़ा बिछा दो, एक फूल रख दो, तो हो गया सत्संग। फिर आडंबर का क्या फायदा? किसको खुश करने के लिए? लोगों को कि उनको? अरे वो ही तो है जो सब कुछ दे रहे हैं। आपके अंदर भाव ही नहीं है, आप तो कंपटीशन में लगे हैं। उसने किया, मैं भी ऐसे करूं, मैं और भी अच्छा करूं, मैं ऐसे करूंगी, उसने ऐसे लगाया स्वरूप, मैं इससे भी बड़ा लगाऊंगी, मैं ये करूंगी। इन्हीं चीजों में लग गए हैं, पर जो जुड़ना है ना, अपने आप को जोड़ना है, उन चीजों में तो हमारा ध्यान ही नहीं है। हम तो लग गए हैं खाने पिलाने में। इंसान जुड़ेगा कैसे जुड़ेगा? जब वो कुछ क्षण अपने परमात्मा के आगे बैठेगा, आंखें बंद करेगा। सारा दिन तो आंखें खुली रहती हैं। अरे अंदर की आंखों से देखो ना। अब आंखें बंद करके प्रेम भाव से बैठोगे। भाव, दैट इज व्हाट गॉड आल्सो नीड्स। जैसे गुरु जी के सामने बैठे, गुरु जी कहते अरे प्यार कौन करदा? प्यार कोई नहीं करदा, सब अपनी मंगा लेके आ जाते नहीं। प्यार में क्या सिखाना किसी को? सब अंदर से आता है।
आंखें बंद करेंगे, आत्मा को सब कुछ पता है। आत्मा कुछ नया थोड़ी सीखने आई है, आत्मा इवॉल्व होने आई है। उसको पता सब कुछ है कहां से आई है वो, पर वो अपने आप को और सशक्त और स्ट्रॉन्ग और वो बनाने आई है। और हम बहुत बड़े बन जाते हैं, हमें पता ही नहीं सत्संग का मतलब क्या है। रब दे नाल जुड़ना, गुरु जी दे नाल जुड़ना, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ जुड़न आए हैं, अपना नाम करन आए हैं। क्या फायदा इन चीजों का? बाबा ने खुद कहा ना, आई डोंट सी भाव। अरे मुझे क्या अर्पण कर लोगे? सोना, हीरे जवाहरा, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, आई एम सॉरी, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। अरे मुझे मैं नजर आता है, मैंने करा, मैंने किया। होड़ लगी हुई है ना, सत्संग की होड़ लगी हुई है, और कुछ नहीं। गुरुजी कहते प्यार, जो प्रार्थनाएं होती हैं उनमें प्यार चाहिए होता है। प्यार तो सहज भाव से अंदर से आ जाता है, अंदर से आ जाता है। ये भी बाबा कहते यू आर डूइंग nobody a favor, but yourself, as you're working on your karma and in the process of helping your evolution. अगर कर्म कर्म का भी कुछ कर रहे हो ना, किसी को फेवर नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो सब कुछ। जो भी हम कर रहे हैं, प्रार्थना हो गया, वो हो गया, हम अपने लिए कर रहे हैं। किसी के लिए, किसी को कोई फेवर थोड़ी कर रहे हैं। What is prayer? Prayer is celebrating your love in His presence, and you connect in a profound way. It shouldn't be a formal ritual. सत्संग भी रिचुअल मत बना दो, रिचुअल ही बन रहे हैं वैसे आजकल। ऐसे करना है, ऐसे करना है। प्यार प्यार तो है ही नहीं। प्यार होना चाहिए, वही तो है दाता, सब कुछ देने वाले। अरे कम से कम प्यार तो दिखा दो ऑथेंटिक वे से, कि वो भी नकलीपन, दिखावा, दिखावा, दिखावे से, दिखावा कभी भी ईश्वर को पसंद नहीं है। गुरु जी को दिखावा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो अगर किसी को गुरु जी मीडियम भी मनाते हैं, it's up to you. You have to use his energy or abuse his energy. अपने आप को ना ऊपर बना लो इतना ज्यादा। करने वाले वो ही हैं, सब कुछ वो ही करते हैं। सो जो उनकी एनर्जी होती है, इट्स अप टू यू, यू वांट टू यूज इट और यू वांट टू अब्यूज इट। सिंपल। तो जो प्रार्थनाएं हैं प्यार से की जाती हैं, दिल से। जिसके मन में, दिल में प्यार है ना रब के लिए, गॉड इज एवरीवेयर, देन यू कैन प्रे एनीवेयर, एनीवेयर। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Normally, people would think, oh, bathroom, it has so much of negative energy. But when he himself said, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਪਿਆਰ, इसका क्या मतलब है? ਅੱਠੋਂ ਪਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। place doesn't matter। अरे पहले दिल नू तो साफ करो, दिल नू साफ करो। दिल साफ है तो सब कुछ है। सबसे पहले अपने दिल में विराजमान करो, फिर बाकी चीजें आती हैं। तो आज गुरु जी की आज्ञा से आगे बढ़ते हैं। हमने जहां तक पढ़ लिया था, you'll get the strength to put your spiritual knowledge into action. That was 6, and 7th was you will build faith. So आगे बढ़ते हैं। Number 8, you will be protected from black magic. ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक जिसको क्या कहा जाता है? काला जादू, विच क्राफ्ट कहते हैं। इट्स नोन एज विच क्राफ्ट, एवरीबडी नोज दैट। अगर जो नहीं भी विश्वास करते हैं, जो नहीं भी करते हैं, गुड फॉर देम, बट इट डज एग्जिस्ट। गुरु जी तो पीएचडी कराते मैनू ब्लैक मैजिक एक्चुअली। वो कहते हैं ना, डायलॉग है ना मूवी का, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। वही मेरा डायलॉग हो गया है। भूत प्रेत जिन जिना चुड़ैलों से डर नहीं लगता साहब, इंसानों से लगता है। सही बात है, बिकॉज गुरु जी ने रखे आए एनर्जीज विच खिलती रहती है। हॉन्टेड हाउस में रखा हुआ है, बहुत कुछ दिखाया हुआ है, जीते जी दिखा दिया। जो सोचते हैं ये चीज नहीं होती, लेट मी टेल देम, जिस चीज का भी नाम है, गुरु जी ने खुद किया है, जेड़ी चीज का भी नाम है ना दुनिया च, ओ हुंदी है, एग्जिस्ट करती है। तो इस पे पढ़ेंगे ब्लैक मैजिक, काला जादू। इट्स अ विच क्राफ्ट, malicious practice है ये।
क्यों करते हैं लोग? टू डिस्ट्रॉय समवन फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, कि तोड़ दें। इविल फोर्सेस के द्वारा किया जाता है। हमें पता है सबको कैसे किया जाता है। बहुत लोग जो सफर कर चुके हैं, फोटोज दिखाई जाती हैं, कपड़े ले लिए जाते हैं, उनके बाल ले लेते हैं, वुडू डॉल, एवरीथिंग, नेल्स के द्वारा बहुत बहुत चीजें हैं। इसके बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये होता है। बहुत एजुकेटेड लोग ही करवाने जाते हैं। 90% अपने ही होते हैं जो कराते हैं, बाहर वाली एक्सटर्नल फोर्सेस भी होती हैं। जो लोग ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, बदला लेने की भावना है, विंडिक्टिव, सेल्फिश होते हैं, इनसिक्योर, मैलिशियस, विशियस माइंडेड होते हैं, वो करते हैं। कोई बाबाओं के जाते हैं, बंगाली बाबाओं के जाते हैं। बहुत सारी एड्स पड़ी है ना बंगाली बाबाओं की। अरे बैठे क्यों हो परेशान, जब हर समस्या का है समाधान, आइए वशीकरण में हेल्प करेंगे, इसमें हेल्प करेंगे, उसमें हेल्प करेंगे। किसी को भी वश में करना हो, किसी का हो, उनको क्या है। मैं वो गल्ला दसांगी ਜਿਹੜੀ गुरु जी ने खुद क्या। गुरु जी कहते ठीक है भाई, जिन्हें जिन्हें करना है उन्हें तो करना अपनी रोटी वास्ते, है ना, फॉर हिज ब्रेड एंड बटर। पर ਜਿਹੜਾ कराण वाला है ना, वो उतना भी माड़ा है। ठीक है, तुसी किसी को जाओ, चंद रुपयों के लिए कर लेते हैं तांत्रिक बाबा। सारे बहुत एड्स आती हैं, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, एवरीवेयर, बिकॉज दे हैव टू अर्न ब्रेड। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर ये विद्या सिखाई जाती है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन इवन फॉरेन कंट्रीज, तो हर चीज हर जगह ही होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में, हर जगह होती है, बहुत जगह होती है। वही होता है ना, लोगों को क्या है, पैसे दिए और काम करवा लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, दे इन्वोक इविल एनर्जीज थ्रू ब्लैक मैजिक, and then because they want to dominate their life through negative energies, and they send these evil forces into people's lives. फिर वही चीज है ना, लोग जाते हैं मदद मांगने कि ऐसा ऐसा फील हो रहा है। पंडितों के जाएंगे, प्रीस्ट, मौलवी, कहीं बहुत जगह जाएंगे, तांत्रिकों के भी जाते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा काला जादू है तो चलो इसका उपाय कीजिए। इट्स नॉट रॉन्ग उसके इफेक्ट को नलीफाई करना। माता बगलामुखी माता जी जाते हैं, बहुत ऊपर मानी गई है। 10 महाविद्याओं में माता जी, लोग वहां जाते हैं, पूजा करवाते हैं, हवन करवाते हैं ताकि इसका इफेक्ट कम हो जाए। But yeah, it's really important to safeguard ourselves, against black magic, because it is really fatal. It's sinister actually. So black magic, गुरुजी बहुत बहुत खून की उल्टियां करते रहे। गुरु जी कहते कंजरा ने मैनू ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੰਦਿਰਾਂ के तबीत बन जाते हैं, बथेरा कुछ बन जाते हैं या। तो ऐसा कभी मत सोचिए, जो भी मंदिर में आते हैं सब भली आत्माएं हैं। अपने आप का सेफगार्ड करना बहुत जरूरी होता है। गुरु जी के ऊपर बहुत किए गए हैं, शर्म आती है बोलते हो कि लोग रब नूं भी नहीं छड़दे हैगे। गुरु जी को कहाँ छोड़ा गया? गुरु जी ने बहुत लोगों के ब्लैक मैजिक अपने ऊपर लिए हैं, बहुत लोगों को बचाया है, यहाँ तक बताया भी है उनको किने किदे ऊपर की किता है, तेरी उन्हें इतने किता है। आई वांट टू टेक नेम्स एक्चुअली, जैसे किसी को बता देना तेरी उसने इस पे किया, इस पे किया, तो गुरु जी बचाते हैं। ये उन लोगों के लिए बताने जा रहे हैं जो कहते हैं ओ कम ऑन, व्हाट आर यू टॉकिंग, दैट्स ऑल क्रैप मैन। पर ये होता है, ये चीजें होती हैं। आई हैव हैड माय फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एक्चुअली। Lots and lots of people must be having this kind of experience, जहां आप कितने महीने सोते नहीं हो, आपको हजारों बारी स्लीप पैरालिसिस होता है। I could see the things going to the walls. Suddenly I could see someone sitting behind the car, and suddenly somebody getting vanished. हाथों के निशान, जिन-जिनाद। जिनको डर लग रहा है वो they can just leave, log out. पर ये चीजें होती हैं। खून के छींटे, जिन-जिनाद, सारी चीजें ये करवाई जा। Auntie, you're mute by mistake. Can you unmute yourself, please? स्लीपलेस नाइट्स दी हुई हैं, दिखाई हुई हैं, मतलब दी हुई हैं कि जब बंदा सारी सारी रात सो ही नहीं सकता है, सारी सारी रात आप हनुमान चालीसा लगा के बैठते हैं,
होता ना लोग बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, बिकॉज अपने आप को तो सेफगार्ड करना है ना, ऐसा थोड़ी बैठे रहेंगे। इसीलिए इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को खोलना बहुत जरूरी है, अवेकन करना जरूरी है। यू नो व्हाई? बिकॉज इफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट ओपन, यू बिकम वल्नरेबल। यू नो, आई कुड फील कि मेरा मेमोरी जा रहा है, बबलिंग बबलिंग हो रहा है। पानी पिलाई गई, गुरुजी ने क्या, मेरा नाम लेके पानी पी जाई, मीरा बन जाई, बाल बंका नहीं होगा। पर यस, आपको एहसास सब कुछ होता है कि नहीं, आपकी मेमोरी जा रही है, आप चल नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप को जबरदस्ती चला रहे हैं, क्योंकि बहुत ड्रेन करती हैं ये ब्लैक मैजिक की एनर्जी। अभी कई बार होता है, when I was living somewhere else, I would be teaching my student, and suddenly I would see someone behind the curtain, and you know what? And then also I would smile. I would just sprinkle water because I didn't want to scare my students. Otherwise, they would not come, come for whatever they wanted to learn through Guruji, I would say. You know, so चीजें होती हैं, आपको करना पड़ता है, बट वही चीज है, आपको चलने, फिर भी चलते रहना है, चलते रहना है। अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे, जैसा जैसे गुरुजी साथ में समझाएंगे। नंबर 8, यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्लैक मैजिक। प्रोटेक्शन होगी अगर प्रार्थनाएं करते रहेंगे, ये मतलब है। द रीजन द वाइब्रेशन ऑन अर्थ इज सो लो इज बिकॉज many human beings are indulging in occult practices such as black magic or witchcraft। कहते हैं ये रीजन क्या है इसका, अर्थ की वाइब्रेशन लो है ना, क्योंकि ऑकल्ट प्रैक्टिसेस ऐसी हो रही हैं, काले जादू की और विचक्राफ्ट। और ये पर आपको बता दें, ये भगवान के नियम के विरुद्ध है। दिस इज कंप्लीटली अगेंस्ट गॉड्स लॉज एज इट गोज अगेंस्ट समवन्स फ्री विल। ये फ्री विल का उसका विरुद्ध ही है ना, उसका दुरुपयोग है ना। And is about using darkness for personal gain, to control, to harm or to manipulate। आप डार्कनेस को किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? अपने पर्सनल गेन के लिए, किसी को कंट्रोल करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, or to manipulate। Black magic is an excess of projected negative energy। जब बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का, नकारात्मक ऊर्जा का प्रोजेक्शन किया जाता है, that's called black magic। You may find it very hard to believe that it exists। आपको शायद इसको मानने में बहुत मुश्किल आएगी। अरे देखिए, ये मैं थोड़ी कह रही हूँ, तो स्पिरिट बीइंग्स कह रहे हैं, ऊपर से विस्पी और रतु जी कह रहे हैं। यू माइट थिंक दैट दिस लेडी इज गॉन क्रेजी, शी इज गॉन bonkers, बट Vispi and Ratuji, they represent spirit world actually. So they are telling us, you may find it very hard to believe that it exists. Your logical mind will tell you that in an age of technology, no such thing is possible. ऐसे ही होता ना, किसी से बात करते हैं, तुम पागल हो गए हो, अनपढ़ हो क्या? इतनी टेक्नोलॉजी वाले मॉडर्न एरा में कौन सी बातें, धक्यानुसी बातें कर रहे हो, ऐसे ही लोग कहते हैं। इसलिए मतलब आप उनसे ही कर सकते हो ना, जो मानते हैं। नहीं, जो जिनसे नहीं मानते हैं वो तो आपको ही पागल ठहराएंगे। We would have found it very hard to believe too if we were still on earth। देखिए विस्पी रतु जी भी खुद कह रहे हैं, अगर अभी हम जिंदा होते ना, तो हम भी आपकी तरह ही बोलते। अरे कम ऑन, ऐसे थोड़ी होता है। Are you out of your mind? पर हम स्पिरिट वर्ल्ड में हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं ये होता है। We would have found it very hard to believe too if we were still on earth, but black magic is dangerous and has been prevalent on earth for thousands of years। अरे ये dangerous है, बहुत खतरनाक है, और ये अभी का थोड़ी है, पता नहीं हजारों करोड़ों साल पहले का ये prevalent है, तब से हो रहा है। We have to make people aware of it so that they can protect themselves through prayer and positive thinking। देखिए हमें अवेयरनेस दे रहे हैं, हमें हर चीज की अवेयरनेस दी ना उन्होंने इस किताब के द्वारा, तो ब्लैक मैजिक के द्वारा भी दे रहे हैं। डरना थोड़ी है, पर हर चीज का पता होना तो बहुत जरूरी है ना। कहते हैं अपनी प्रोटेक्शन करिए, कैसे? पाठ के जरिए, पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए, सकारात्मक के सोच के द्वारा। We have to make people aware of it so that they can protect themselves through prayer and positive thinking। All dark practices are completely against God's laws। जो भी ये डार्क प्रैक्टिसेस करते हैं, चाहे काला जादू है या उसी की तरह की कोई भी वो है, नेक्रोमेंसी हो जाए, आई डोंट नो, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स,
वुडू, व्हाटएवर, वुडू, हुडू, बहुत सारे नाम हैं एक्चुअली। तो ये भगवान के नियम के खिलाफ है, ये जान लो, बिल्कुल खिलाफ है ये। जस्ट एज प्रेयर क्रिएट्स एन अबंडेंस ऑफ लाइट, प्रार्थनाओं से क्या होता है, इतनी लाइट आती है ना, कितनी हम क्रिएट करते हैं रोशनी की ऊर्जा। ब्लैक मैजिक क्रिएट्स एन एक्सेस ऑफ नेगेटिव एनर्जी, ये जो काला जादू है ये क्या क्रिएट करता है, बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा। There is no reason to be fearful, just be aware. ऐसा नहीं कि डरने की कोई बात है, बस awareness रखिए and understand that prayer is essential to protect you from this negative energy, and therefore one must always be totally positive and fearless. तो डरने की कोई बात नहीं है, बस विजिलेंट हो जाइए और ये समझिए कि प्रार्थनाओं का क्या महत्व है, कितनी एसेंशियल है, क्योंकि आपको बचाती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं नेगेटिव एनर्जी से। इसलिए therefore one must always be positive and fearless। एक तो पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी, जो मर्जी हो जाए। बहुत बारी ऐसा होता था, थोड़ा सा एक्सपीरियंसेस अपने थोड़े से बता पाऊंगी, बिकॉज I'm gonna sound very spooky actually। रातों को आपके कानों में आवाजें आती हैं, आपका नाम लिया जाता है, ऊपर छत से भागने की आवाजें आती हैं, उस तरह से आई कुड मेक आउट लॉट ऑफ एनर्जीज अराउंड मी। जो भी होती थी वो पता लग जाता था, आंखें बंद करके वो ना आ जाती है उनकी, वो क्या बोले मैं, फॉर्म्स और शक्लें सब आ जाता था। पर अब क्या करो, आपको बैठ फिर भी ये है, सारी सारी रात जागना पड़ता है, आप सो नहीं पाते हो, बिकॉज आपके साथ वो 3 बच्चे हैं। एज अ मदर यू आर प्रोटेक्टिव। तो फिर वही चीज है ना, ये चीजें दे बेसिकली इनको इसलिए भेजा जाता है ना, ताकि आपकी विल पावर तोड़ दे, आपको डिस्ट्रॉय कर दे, इसी करके कि आप उस तरह से टूट जाए अंदर से। एंड द पीपल हु आर जेलस ऑफ यू, हु वांट टू डिस्ट्रॉय यू, you know they have that nefarious kind of they indulge in nefarious activities, totally diabolical creatures actually, I would say। they're so malefic, so destructive, infernal, dreadful। मतलब क्या बोले, ऐसे ही लोग होते हैं ना, किसी की खुशी नहीं देख सकते, या फिर तोड़ना चाहते हैं परिवार को, या फिर आपकी आत्मा को वीकन करना चाहते हैं। तो ये भूल जाते हैं उनके साथ कौन खड़े हैं, सारे संसार के मालिक। अरे जाओ, बिल्कुल जाओ, विजन्स में दिखा देते हैं गुरुजी, सबको दिखाते होंगे ना कहीं से तो पता लग जाता है कौन कर रहा है। पर वो ही है, हमने कभी किसी के बारे में उल्टा नहीं सोचना है, जो करेगा वो भुगतेगा, बिल्कुल भुगतेगा। ये बाबा ने भी कहा, अरे तुम्हें क्या पता, मिलियंस ऑफ इयर्स सफर करते हैं वो लोग। अभी जिनके पास रिकॉर्डिंग्स भी जाएंगी या कोई भी है आगे की आई डोंट नो द वे गुरुजी वांट्स टू मेक इट हैपन, जिन्होंने किया भी होगा ना किसी पे, तो डरना ये सुन के, आत्मा तुम्हारी कांप जानी चाहिए, रूह कांप जानी चाहिए जब तुम किसी पे ये करते हो। क्या लगता है बच जाओगे? जाओ जाओ बाबाओं के पास, फोटो दिखाओ, सब कुछ करो, जितना कर सकते हो करो। तुम्हें पता ही नहीं है इसका भुगतान। कांपो, डरो, डरो इन चीजों को करने से। ये जब वापिस आती है ना, तो रूह कांपेगी तुम्हारी, तड़पेगी। एमे की केड़े कर्म किते, एमे की किता, अपनी थोड़ी सी जेलसी के लिए, थोड़े से रिवेंज के लिए डिस्ट्रॉय करते हो आप। क्योंकि जब एक पे भी होता है ना, सारा परिवार बिखर जाता है, सब देखा है, टूट के तोड़ देते हैं ऐसी ऐसी चीजें। पर आपको फिर भी चलते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी, प्रार्थनाएं नहीं छोड़नी है। नहीं भी हिम्मत है तब भी बैठो, नहीं बैठ सकते तो लेट जाओ, पर प्रार्थना कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि प्रार्थनाएं छोड़नी है। यही होता है ना, किसी को तबाह करने के लिए किया जाता है। सब कुछ दिखा दिया गुरुजी ने, जिंजनाद, भूत प्रेत, चुड़ैले, क्या नहीं दिखाया, तो डर ही नहीं लगता। आई कॉल देम एज अ कार्टून कैरेक्टर्स। क्योंकि जब आप बहुत सारी चीजें देख लेते हो, फिर आपकी इम्यूनिटी ऐसी हो जाती है, आप पे असर नहीं करती हैं चीजें। यू गॉट वाइब्रेट हाई हाई हाई। सबकॉन्शियस माइंड वल्नरेबल नहीं रखना है, तभी तो ये यंगस्टर्स को पकड़ते हैं, वल्नरेबल उनको लोगों को पकड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है सारे परिवार को इकट्ठे बैठ के पाठ करना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, कहते हैं, इट इज अ सैड हाउस, इट डजंट हैव अ फ्लेम बर्निंग माय सन,
if not 24 hours, a candle or an oil lamp should be burnt at least twice a day, once in the morning and at sunset. That is the least one can do for one's family and one's soul, because fire is the creation. बाबा क्या कहते हैं? कहते हैं सैड हाउस है, उदास घर है वो, जहां पर कभी जोत नहीं जलाई जाए। अभी हमने पढ़ा था ना पीछे, नेगेटिविटी को उसको करने के लिए 24 आवर्स जलानी चाहिए। कहते बाबा भी कहते हैं चलाओ 24 घंटे। अच्छा नहीं चला सकते, चलो छोड़ो, सुबह तो जला लो, शाम को तो जला लो। शाम को तो वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होती है, अर्थ की वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं। कहते हैं ये लीस्ट है जो आप कर सकते हो फॉर योर फैमिली। That is why आप खुद आजमाना, whenever you light a जोत, आप उसको कैंडल करते हैं, आप 5-10 मिनट उसको जरूर देखिए। It's gonna give you power and you have to seek protection from it. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वक्त बदल गया ना। अब लोग पहले ये चीजें करते थे, ऐसे गांव में होती थी, ऐसे ऐसे होती थी। अब तो ये पढ़े लिखे इतने so called literate people actually, they go to get this black magic done. Shame on them actually. Shame on them. So ruthless, so atrocious. पाठ करते हुए भी बहुत लोग पूजा पाठ का फरेब करके फिर ये काला जादू कराने जाते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? You cannot fool God actually, The Guruji is making me rebuke these kind of people. शर्म करो, जो किसी के बच्चों को तबाह कर रहे हो, फैमिली को तबाह कर रहे हो। जड़ा कर दे उन्हें कोई नहीं, उन्हें रोटी कमानी है, भरेगा वो भी, पर तुम अपना सोचो तुम कितना भरोगे, कितना भरोगे। जो ऐसी ऐसी, और ये क्या करते हैं ये लोग, ऐसी रूहों को पकड़ लेते हैं। उन बेचारों का क्या कसूर? उनको तो भेजा जाता है, उन्होंने तो अपने कार्य करना ही है सर्टेन टाइम के लिए। रेस्टलेस हो जाती है सोल, एंजाइटी अटैक्स आते हैं, आप सो नहीं पाते हो, हर तरफ आपको बिल्कुल लगता है आपके आसपास कोई है, और वो होती हैं चीजें। But learn to vibrate high. Learn to vibrate high. कि आप अपना पैर जमीन पे रखो तो ये चीजें भाग जाए। ऐसे बनो स्ट्रॉन्ग, डरे ये चीजें डरे, क्योंकि अब तो गुरुजी ने वैसा सिखा दिया। आई तो प्ले अराउंड विद देम इन द सेंस, कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक मैन, गो गेट अ लाइफ। और किसी ਨੂੰ ਫੜੋ ਜਾके, ਫੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। बूमरैंग यही चीज है ये। इट्स कई लोगों को ये साउंड करेगा how come, what is she talking about? But this book has talked about each and everything, which exists in the world, and black magic is one of them. So you can't deny it, you can't ignore it, and you don't even have to acknowledge it. The thing is that you gotta be aware, you gotta be vigilant, you gotta make yourself strong. कहने का मतलब प्रार्थनाएं इतनी करो, इतना स्ट्रॉन्ग करो। और हाँ, कभी आपको ऐसा लगता भी है आप पे किसी ने ऐसे किया है या कुछ भी है, आपने उसको ज्यादा पावर थोड़ी देनी है। ऐसा कभी भी थॉट आए, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा, कई लोग होते हैं ना ऐसी चीजों की बातें करते हैं, अरे चलो मैं देखता हूँ क्या क्या, आप तो फिर पावर दे रहे हो ना इस चीजों की। What you think you become. You have to think, no, I am strong soul. I have my Guruji's protection. I have my God's protection. और उसको करने के लिए क्या करना है? जोत जलानी है, धूप बत्ती करनी है, कैंपर चला सकते हैं। ये सारी चीजें प्योरीफाई करती हैं ना, लाइटन कर देती हैं। जैसे कई लोग गूगल धूप जलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं बहुत बारी। इट गिव्स यू पावर, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, अपनी आत्मा को यही करना है, क्योंकि ये चीजें तोड़ने आती हैं आपको। हमने टूटना नहीं है, टूटना नहीं है, फिर खड़े होना है, फिर खड़े होना है। We don't have to talk about it. Fine, जैसे गुरु ने, I cannot tell about my personal experience. पता लगता था सब कुछ, but I would just say, oh shoot, go away. I would not talk about it much, क्योंकि आपको आदत पड़ जाती है, चीज नजर भी आती है, आप इग्नोर कर देते हो ना, इसे बात ही नहीं करोगे, आप अपना ध्यान कहीं और लगाते हो, आप कुछ भी करते हो, आप पॉजिटिविटी पॉजिटिव चीजों में इंडल्ज करते हो, because you don't have to you don't have to leave your positivity. तो ऐसा ही होता है। लास्ट टाइम जब रीडिंग, टुडे इज मंडे, फ्राइडे की जो रीडिंग थी, वो गुरुजी जानते हैं कैसे करवाई है, वो गुरुजी जानते हैं। बिकॉज कहते ना, नमनेस हो गई थी due to whatever these things, due to these things only, actually numbness,
बोल नहीं पाते हो पर वो बंदा कैसे वो गुरुजी जानते हैं। और कभी ये मत सोचना, बहुत लोगों के सवाल होते हैं, अच्छा गुरुजी तो बहुत मानते हो तुसी फिर किद्दां? ऐसे नहीं होता, गुरुजी के साथ बहुत कुछ देखना पड़ता है अगर उस दूर तक जाना है तो। बहुत कुछ देखना पड़ता है गुरुजी के साथ। ये दुखों में ब्लैक मैजिक भी आता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। जो सह गया वो रह गया। अरे शिव जी के साथ फिर भूत प्रेत चुड़ैल सब देखने पड़ते हैं, सब देखने पड़ते हैं। इन चीजों की भी उम्र होती है। आई थिंक ऑलमोस्ट जितनी भी लाइफ है आधी से ज्यादा ही इन चीजों में से गुजारी है। बहुत बहुत भयानक किए गए हैं। बहुत बारे आपको ऐसे अनगिनत सत्संग भी मिलेंगे जहां पर वो संगत बताते हैं कैसे कैसे ऐसी चीजें थी, गुरुजी ने बचाया। बचाने वाले गुरुजी हैं, सब कुछ वो अपने ऊपर लेते हैं। गुरुजी खुद किसी को कहना ओ इन्ना मुस्लिम वाला इन्ना वो जबरदस्त टूना किया गया, तेरी इन्हें किता सी तेरे ते। इतना लोग गुरुजी दसते किसी संगत ਨੂੰ, उस चोले में भी बताते थे गुरुजी कितनों का अपने ऊपर ले लेना। तो इन चीजों को यही है, यही बताने के लिए कि यस ब्लैक मैजिक होता है, बिल्कुल होता है। लोग करवाने जाते हैं आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर आपने प्रार्थना ही नहीं छोड़नी। You know, not even a single day should pass where you don't have your prayers and you don't sit for your whatever, जैसे भी आप whatever you indulge in to make yourself positive actually. So वही चीज है, इन्होंने भी यही बोला है। ये फ्री विल के एक तो अगेंस्ट है, ये भगवान के नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। कहीं भी नहीं है भगवान के नियम में कि ब्लैक मैजिक आपने वो किसी पे भी करना है। एनर्जीज होती है, अच्छी एनर्जी भी होती है, बुरी एनर्जीज भी होती है। तो बुरी एनर्जीज का सारा खेल होता है। उस तरह के ब्लैक मैजिक वाले रिचुअल्स किए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर बहुत प्रेवलेंट है ये। पीपल गो देयर एंड इट्स रियली फेटल। बहुत लोगों के फिर इसकी वजह से सुसाइडल थॉट्स भी आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं है। सो अपना ऑरा स्ट्रांग बनाएंगे, अपनी शील्ड को उस तरह से क्रिएट करेंगे। स्पेंड मोर टाइम इन प्रेयर्स। जितनी ज्यादा जब ऐसी हालत होती है तो ज्यादा प्रेयर करनी है, पॉजिटिव चीजें देखनी है, कोई नेगेटिव चीजों में इंडल्ज नहीं करना है। इन चीजों का नाम भी नहीं लेना है। अगर आपको महसूस भी होता है, टॉक लेस अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज वी डोंट हैव टू गिव देम पावर। इफ वी टॉक अबाउट देम इट गिव्स देम फ्यूल। So that's okay. So make your aura strong. Guruji is our shield, he is our armor. पर वो कहते हैं जड़ा उपाय कोई कहता है तो जिदा होंगे ना उपाय, जैसे शिव पुराण में भी लिखा है किसी चीज को हटाने के लिए उपाय तो करने चाहिए ना। उपाय इन द सेंस अपना पाठ नहीं छोड़ना है, कुर्बानी नहीं छोड़नी है। इतनी पावर है कुर्बानी में। सुबह सुबह उठते ही सारे घर में लगाना चाहिए ताकि वो पॉजिटिविटी आए। सिट इन सनलाइट, वो सारी चीजें इन टोटलिटी मैटर करती हैं जो अपने पीछे सारी पड़ी है। इमोशनल वेलबींग, जो सोचोगे वैसा होगा। ये सोचोगे अच्छा मेरे साथ यही हो ही जा रहा है, ऐसा हो रहा है, तो नहीं पता है। आई नो you have to witness. Okay, fine, I'm witnessing what's happening, but still you got to indulge yourself in positivity. वो पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ना है, तभी हम इसके जो सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस है उसको हम कम कर पाएंगे। होता ना कई बार घरों में फालतू की चीजों में कला कलेश, बेचैनी, शांति, सडन लॉस की होती है, विनाशकारी तो होती है। जब गुरु जी कहते मैनू नहीं छड़िया मंदिर चा के कंजर की बन के जाते हैं, तुहानू की लगता गुरु जी ने दिसता नहीं हैगा क्या करने जाते हो? या कई बार किसी को क्या चीज खिला दी, कभी सफेद चीजों में या कभी वैसे खिला दी, लोग करते हैं ना, तो शर्म आनी चाहिए। डरो, बिल्कुल डरो। इसीलिए बहुत जरूरत है पाठ की। पाठ कभी नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। आप जोत के आगे बैठिए, जोत को देखिए, फ्लेम मेडिटेशन करिए। इट्स गोना हेल्प यू बिकॉज बाबा हैज सेड दैट। बाबा खुद बताते हैं। तो इसी तरह से बाबा यही कहते हैं ना, जब प्रेयर करो यही बोलो, fill my body, my soul, every drop of blood, DNA with your protection, love, guidance, strength, healing, and say, forgive me, lead me, guide me, have mercy on me. God, have mercy on me. कहते गुरुजी बख्श दो। गुरुजी give us your protection. Give us your protection, divine protection. बाकी जो करता है उसको करने दो। हमें जो अच्छाइयाँ सिखाई गई हैं गुरुजी द्वारा और इस किताब के द्वारा वो करनी है। Oh yeah, that makes me remember of something. ये महाशिवरात्रि थी 2004 की, I remember.
तो गुरुजी ने बिल्कुल पास में आके बस ही बोला था, गुरुजी कहंदे तेनू पता है काला जादू अपना जादू टूना कितना ਵੱਧ जाना हैगा। कहंदे घर घर जादू टूना होएगा, बच्चों के टिफिन विच जादू टूना होएगा। ये 2004 की महाशिवरात्रि के अगले दिन बताया था गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में कि जादू टूना इतना बढ़ना हैगा। और होता ही है ना, इसी करके बच्चों को पाठ करना इतना जरूरी है। क्यों गुरुजी कहंदे मैं हर किसी के घर दा थोड़ी खा सकदा। उन्होंने पता है कौन किद्दां बनांदा है, किदी नीयत किस तरह है, किदी कमाई किस तरह है, किदी हराम दी कमाई है, किदी नेकी दी कमाई है। तो गुरुजी हर किसी के घर दा थोड़ी खांदे रहे। इसीलिए भाव, हम तो किसी को कह देते ना, भाव बहुत जरूरी है। अगर सत्संग भी आपने किस भाव से बनाया है, किस भाव से आप बना रहे, किस वाइब्रेशन से बना रहे हैं, बहुत मैटर करता है। इसी करके जिदा गुरु जी के नजर लगदी हैं, ये सब गुरु जी की गल्लां है। जादू टूना गुरु जी के मुंह खुद निकलिया हुआ है, बिल्कुल बहुत लोगों के गुरु जी ने अपने ऊपर लिया। हम तो खुद देखे गुरु जी ने खून की उल्टियां कितनी की हुई हैं, इतना भयानक भयानक लोगों ने किया है। और जो भी ऐश की जिंदगी जी रहे हैं ना, अरे जियो जियो जियो, जितना मर्जी जियो। जब भुगतने पे आएगा ना, तो फिर पता लगेगा करवाने का वो क्या मिलता है, इनाम क्या मिलता है। करवाओ, अभी तो पिछला घड़ा पहले खाली तो हो जाए अकाउंट, तो जब दूसरा अकाउंट शुरू होगा ना, फिर तुम्हारी त्राही निकलेगी। फिर पता चलेगा कि ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਾਦੂ ਟੂਨੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉਡਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਿਦਾਂ ਤੜਪੇਗੀ। और तड़पनी चाहिए। You should know what it feels, how it feels actually. जब आप ब्लैक मैजिक कराते हैं तो इसका भुगतान क्या होता है, तभी गुरुजी बार बार बुलवा रही है। पहले सुसाइड पे बार बुलवाया, डिप्रेशन पे बुलवाया, ब्लैक मैजिक कंजर हटदे नहीं है, करांदे ने, उदा बह जांदे पाठ करन, फिर बाबियां को भजदियां, बिल्कुल जाते हैं। शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल। बताया है ना किताब में कि जो नास्तिक है वो बहुत ऊपर है, क्योंकि चलो नहीं मानता रब नूं, तुसीं तां रब नूं मन के पुट्ठे काम करदे हो, तो तुहानूं तां शर्म आनी चाहिए है, डुब के मर जाना चाहिए। जो भी किसी पे ये कराते हैं बदले की भावना से, ईर्ष्या की भावना से, क्योंकि एक बारी किसी की फैमिली में हो जाता, फैमिली तबाह हो जाती है। तभी तो बोला जीते जी गुरुजी ने नरक दिखाया है, पर क्या करो, आपको चलते रहना है, आप सी भी नहीं कर सकते। मैं गुरुजी तो सर रोण भी नहीं देंदे, रोण का वही हक नहीं हैगा, एक्चुअली रो ही नहीं सकते। चलते रहना है, चलते रहना है। क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे गुरुजी कोई चीज थोड़ी रह गई है, चाहे खून दे छिट्टे हों, चाहे जिन जिनाद हों, चाहे चुड़ैला हों, कुछ भी हो, सब कुछ दिखाया, सब कुछ दिखाया है। और मैं इट्स नॉट दैट आई एम सेइंग ओह गॉड मैंने इतना देखा, बहुत लोगों को दिखाया गुरुजी। आप में से जो सुन भी रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे, जिन पे जो हुआ होगा, बहुत चीजें होती हैं। बच्चों पे इतना कुछ, सब कुछ दिखा दिया गुरुजी ने। बट वो ही है विश्वास, फेथ, जो बाबा भी कहते हैं गुरुजी, फेथ नहीं छोड़ना है, फेथ नहीं छोड़ना है, सिंपल। क्योंकि जब आत्मा ही अपनी सरपन आत्मा का ही जब वो कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया गुरुजी को, तो फिर किस चीज का रोना, रो भी नहीं सकते ना। गुरुजी इन चीजों पे दिखाते हैं, डार्क एनर्जीज के थ्रू भी लेके जाते हैं, सब दिखा देते हैं जीते जी। वो कहते जान के जाओ, फिर जिंदे जी जान के तो जाओ। गुरुजी को सब पता दुनिया क्या करती है, क्या कर रहे हैं। सो बार 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 वो ही तभी बार बार याद दिलाते हैं, बंदे बन जाओ, बंदे बन जाओ। जैसे बाबा कहते हैं ना, all your answers are within you, not outside, okay? Forget about auras, chakras, and paranormal, or pyramids, or tarot, or channeling, and all the fancy words, and connect with the most best basic word, nothingness. And in that nothingness, you will find the creator. He created everything out of nothingness, and thus you need to go back to the nothingness to reach him. In चीजों में क्या लिखा है? Whether it's pyramids, tarots, channeling, सारी चीजें, auras, chakras, क्या इन चीजों में लगे हुए हो, सब जवाब nothingness, उसमें ही आ जाते हैं। Because रब ने सब कुछ कहाँ से बनाया? He created everything out of nothingness ना।
and thus you need to go back to the nothingness to reach him. और तब कैसे पहुंचोगे? जब अकेले सॉलिट्यूड में बैठोगे, आंखें बंद करके प्यार के भाव से बैठोगे अपने परमात्मा के लिए। क्यों क्यों लोग इतने ज्यादा उस चीज में पड़ गए हैं? सिंपल सिंपल, कुछ नहीं और करना। एक गुलाब भी रख दोगे ना, एक गुलाब रख दोगे, प्यार से एक कप चाय कर रख दोगे ना, वो उनको मंजूर है। क्या दिखावे में पड़े हो, समझ आ ही नहीं रहा। बाबा भी अपने होते तेल को तरस के, बाद में तुम सोने के मुकुट अपने चढ़ा रहे हो। गुरु जी तो वैसे ही सम्राट, ब्रह्मांड दे मालिक, सब कुछ देने वाले, तो क्या कर लोगे? भाव तो दिखा दो प्यार का, भाव दिखा दो। प्यार चाहते हैं वो, ओनली लव। रब भी प्यार चाहता है, प्यार का ही भूखा है रब। तब फिर वो भगत के वश में भी आ जाता है, फिर अपने भगत को खुद मिलने आता है, जैसे मर्जी रूप लेके आए। ईश्वर खुद भी नहीं रह सकते ना फिर अपने भगत के बगैर। बाबा ने कहा अगर उस तरह का लेवल रीच करना है ना, ऊपर तक जो पहुंचना है, to reach that kind of level, you'll be tested, cleansed, crucified, humiliated, injured, wiped out, and stranded. And if you want to give a gift to your master, then give your master your very soul. अगर देना है तो अपनी आत्मा दो ना, आत्मा तो कोई देता ही नहीं। And the essence of the soul क्या है? Love and faith. वो चीज है देने वाली, वो चीज है देने वाली। सो इस तरह से अवेयरनेस देनी थी संगत को ब्लैक मैजिक के बारे में कि यस होता है पर ध्यान नहीं देना है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, ऊपर उठो, जो करेगा वो भुगतेगा। आपने पर अपना उपाय तो करना है। ये तो नहीं कहा ना भगवान ने कि अपना सेफगार्ड मत करो। प्रोटेक्शन मांगो ईश्वर से, बिल्कुल मांगो। और अपने पाठ, गुरबानी, अच्छी सोच, अच्छी पॉजिटिविटी, कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड, टाइम ही ना मिले सोचने का। जो वेला बंदा होता ना, फिर चीजें ज्यादा अटैक कर दिया ही, तो सोचता रहता है, बैठा रहता है। आप बिजी 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 बिजी, स्पेंड योर टाइम इन नेचर एंड सीक प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम गॉड, फ्रॉम गुरु जी। गुरु जी ने कितना भुगता है लोगों के ब्लैक मैजिक का, कितना भुगता है। रब नू नहीं छड्या, रब नू नहीं छड्या। इतने लोग ऐसा सब चीजें खिलाने की कोशिश की, शर्म नहीं आती कि गुरु जी को वश में कर लें। गुरु जी ने वश कोई कर सकता? शर्म नहीं है लोगों में। बार बार गुरुजी बोलते हैं बंदे बन जाओ। बाबा भी कहते हैं बी अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग, बी अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग। वो तो हमने बनना ही नहीं, हमें तो बाकी चीजें, बस उसी चीजों में पड़े हुए हैं। ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ये कैसे करना है। जो चीजें बताई है ना, एक्चुअली उससे जान के दूर भागते हैं लोग कि वो बात, उसकी तो बात ही ना हो। बाकी चीजें, बातों की बातें, बातों में पड़े रहते हैं। जो अच्छी चीज है जानने वाली, वो तो कोई जानता ही नहीं है। अच्छे बंदे बन जाओ, अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा ना करो। तभी तो गुरु जी ने कहा जे चंगा नहीं कर सकते तो माड़ा भी ना करो। इसी करके जे तुसी किसी दा भला नहीं कर सकते तो ब्लैक मैजिक भी ना करो। Don't be so diabolic actually. Don't be so diabolic. Don't indulge in these activities. भाई बहुत भयानक अंजाम होता है इनका। क्या करोगे फिर? क्या करो, कहाँ भुगतोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। How long should one pray for? कहते हैं we need not pray for hours and hours. अरे आपको किसने बोला है कितने इतने 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 घंटे आपने बैठना है? Prayers should be short and sincere. छोटी हो पर सिंसियर हो, अंदर से निकली हो, रूह से निकली हो, प्यार से निकली हो। It is a false notion to think that the longer you pray, the holier you are. कहता that's completely a false notion. ये आपको किसने कहा है? इतनी जितनी लंबी प्रे होगी उतनी रूहानियत उसकी मानी जाएगी, उतनी डिवाइन मानी जाएगी। ये किसने कहा? Pray for a short time, genuinely and regularly. ठीक है, चाहे आप छोटी प्रार्थनाएं कर लें पर जेन्युइन वे से हो, और यस रेगुलरली जरूर करें। तभी नर्चर करेंगे ना आत्मा को। एक दिन में थोड़ी हो जाएगी, रोज रोज बैठना चाहिए। हम रोज खाना भी तो खाते हैं ना, तो रोज प्रे करनी चाहिए। सो दैट द चॉइसेस यू मेक इन योर डे टू डे ऑफ लाइफ आर अ रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेंथ दैट यू derive from prayer. ताकि जो भी आप चॉइसेस करते हैं ना अपनी रोजाना जिंदगी में, तो वो आपको उसको करने के लिए एक स्ट्रेंथ मिले। और वो स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी? यू विल डिराइव फ्रॉम
prayer, प्रार्थनाओं से. Some people like to pray for long periods of time. That is fine, provided it is sincere. कहते ठीक है, कई लोग ऐसे हैं उनको थोड़ी लंबी प्रार्थनाएं अच्छी लगती हैं. कहते कोई बात नहीं, ठीक है, provided बशर्ते वो sincerity से की हो, sincere तरीके से की हूँ, genuine तरीके से की हूँ. Make sure you do not mutter while your mind wanders everywhere else. कहते पर ये जरूर याद रखें कि आप सिर्फ muttering सी ना हो. Don't mumble or murmur, you know. Do not mutter while your mind wanders everywhere else. आप मुंह से तो उस तरह से बुड़बुड़ा रहे हैं अपनी प्रेयर को और आपका मन कहीं और ही है. आप कुछ और ही सोचे जा रहे हैं. Wander कर रहा है आपका mind. Relax, concentrate, and be happy when you pray. Try not to pray in a fearful state. कहते हैं बस शांत हो जाइए, relax हो जाइए, फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए और खुश हो जाइए क्योंकि आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं. You should be in that blissful state actually, you know. You should be ecstatic about that because you're praying. So relax. Try not to pray in a fearful state. डर के भाव से नहीं प्रार्थनाएं करनी. तो गुरुजी कहते हैं ना, रब को डरना थोड़ी है, प्यार करना हैगा. आप ये सोचोगे जैसे कई बार होता है ना, ओ मैंने तो आज जोत नहीं जलाई, ओ मेरी मिस होगी, आज तो मैंने प्रार्थना नहीं की. फिर ये प्यार थोड़ी है. अरे किन चीजों में लगे हो? अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, यार क्या मुझे वाकई गुरुजी से प्यार है? तो फिर हाउ डज दैट मैटर? आज ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. अगर आप अपने मन से तन से कर रहे हैं, बहुत अच्छा. कई बार कुछ नहीं हुआ तो अपने आपको दोषी क्यों ठहराते हैं? क्या आप विश्वास नहीं है आपको अपने प्यार पे? पूछते हैं ना लोग इधर उधर से, आज ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ. दिल से प्यार करते हैं. When God is everywhere, आप सब तो कहते हैं गुरुजी हर कहीं है, तो प्रार्थना भी तो हर कहीं हो सकती है ना. Whether it's in the bathroom, how does that matter? How does that matter actually? समझ ही नहीं आता मुझे. कोई जगह है ऐसी जहां गुरुजी नहीं है? रोशनी में, अंधेरे में, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, कोने में, हर जगह गुरुजी हैं. तभी तो कार्य कारनामों के बारे में गुरुजी बता देते थे लोगों को. कैसे सारी चीजें बता देते हैं. कोई भी हम गुरुजी के अंदर है. गुरुजी थोड़ी हमारे उस तरह से हैं. ये सारा ब्रह्मांड शिव जी है, सदाशिव. हमेशा से वो ही थे, वो ही हैं, वो ही रहेंगे. तो कोई जगह है नहीं. अपने मन को साफ करो, अपने मन को साफ करो सबसे पहले. Try not to pray in a fearful state. वो डर के क्या कि नहीं आज तो मैंने ऐसा करना ही है, गुरुजी बुरा मान जाएंगे. गुरुजी तो ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ बुरा मानते हैं कि नहीं, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ करी फिरते ਹੈਗੇ हो. आगे बढ़ते हैं. Does one need to be in a place of worship to pray? क्या आपको उसी जगह होना, उपस्थित होना जरूरी है? Prayer is not about ritual. देखिए वो बता रहे हैं स्पिरिट बीइंग्स, ये प्रार्थना ना कोई रीति रिवाज नहीं है. ओके, जो रिचुअल कह रहे हैं. Places of worship are built so that people can assemble in groups and through their subconscious mind creates more positive energy. रब ਨੂੰ कोई वर्शिप वाली जगह की जरूरत है नहीं. वैसे वो क्यों बनाई जाती हैं? ताकि लोग इकट्ठे होकर वहां प्रार्थनाएं कर सकें. क्योंकि जब सबके सबकॉन्शियस माइंड वहां पर होंगे तो उससे इकट्ठी एक एनर्जी निकलेगी, पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी. जैसे गुरु जी का मैनू मंदिर की थोड़ी लोड है, वो तो मैं ताड़े सारे वास्ते छड़ के जा रहे हैं. Moreover, when people pray in groups, the power of a prayer increases. तो कहते हैं besides this, जब लोग इकट्ठे प्रार्थनाएं करते हैं ना उस ग्रुप में, तो क्या होता है? प्रार्थनाओं की शक्ति और उत्पन्न होती है. But do not feel guilty if you cannot visit a place of worship. तो आपके मन में ये कभी नहीं आना चाहिए अगर आप उस जगह नहीं जा पाते. कभी होता है ना, मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई, मैं डुगरी नहीं जा पाई, मैं इस मंदिर या कोई भी मंदिर फॉर दैट मैटर. ये नहीं होना चाहिए. अगर गुरुजी ने अभी क्या सी एम्पायर स्टेट कर ही सब कुछ हैगा, क्योंकि आजकल पखंड बहुत फैलिया हुआ है. अगर आपसे कहीं जाया जाए, वेल एंड गुड. नहीं जा पाए तो आपको पता है ना, जहां प्यार, जहां प्रार्थना है वहां गुरुजी. तो अपने पे विश्वास होना चाहिए. सो इसमें कोई गिल्टी नहीं आपको होनी चाहिए. Oh God, why couldn't I go there? You know, everybody's going there. It's been so many years. I've not been there. People have been there umpteen of times. I'm not even visited once. ऐसे कभी नहीं सोचना. क्या पता आपको जरूरत ही ना हो कहीं जाने की. You know, you're leading such a good life in the sense, and you know, जहां आपको गुरुजी ने रखा है, बस अपने आप को खुश समझिए. गिल्टी नहीं होनी कि मैं वहां नहीं जा पाई, मुझे वहीं सब कुछ मिलेगा. अगर मिले तो जाने को मिले तो ठीक है, पर उस तरह से वो गिल्टी वाला चीज नहीं आना चाहिए.
Praying at home is extremely helpful because you're cleansing the vibrations of the place where you spend most of your time. देखिए, बिल्कुल ठीक लिखा है। अरे घर पे जो प्रार्थना करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है। क्यों? क्योंकि आप सबसे ज्यादा वक्त कहाँ गुजारते हैं? घर पे गुजारते हैं ना। तो जहां पर आप ज्यादा वक्त गुजारते हैं, उसकी वाइब्रेशंस को क्लीन करना बहुत जरूरी है, और वो उतनी स्ट्रांग भी हो जाती हैं। सो प्रे wherever you are, in a car, at work, at school, anywhere. तो कहीं भी हो आप प्रार्थनाएं कर सकते हैं, कहीं भी, कार में, ड्राइविंग करते समय, काम के समय, at school, anywhere, कहीं भी। But when you pray at home, do not try to pray in one, I'm sorry, but when you pray at home, do try to pray in one specific place. तो वो बता भी रहे हैं, कहते पर इतना याद रखिए, जब आप घर पे प्रार्थना करते हैं, कोशिश कीजिए एक ही जगह पर आप करें, क्योंकि फिर वो जगह जगह उससे हो जाती है ना, वो वाइब उस तरह की वाइब्रेशंस वहां हो जाती हैं, तो और उस जगह का कितना वो स्ट्रांग हो जाता है। But when you pray at home, do try to pray in one specific place. Make that place your shrine, not by placing objects of worship, but by exercising your strong faith and pure motive. It is your prayer that builds your place of worship. कहते ऐसे नहीं कि आपने बहुत सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स रखनी है प्रार्थना को लिए, ये भी रख लिया, वो भी रख लिया, अच्छा इससे मुझे और शक्ति मिलेगी, मैं इस भगवान को भी खुश कर लूं, मैं इसको भी कर लूं, ये भी रख लूं, वो भी रख लूं. You don't have to keep all the paraphernalia actually, you know. कहते हैं आपका जो फेथ है ना, स्ट्रॉन्ग फेथ, विश्वास, और आपका जो प्योर मोटिव है, वो काम आता है, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं से वो जगह प्रार्थना के लायक बन जाती है, ना कि उन चीजों से। सो उस तरह से वो बता रहे हैं कि क्या मैटर करता है, आपका मोटिव क्या है, आपका भाव, आपकी प्रार्थना है, आपका फेथ, वो मैटर करता है। Here is something unusual that we would like to share with you. कुछ अनयूजुअल सी चीज है, हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो देखते हैं क्या शेयर करते हैं। When you wake up in the morning, it is important that you pray before you get out of bed. That is, before your feet touch the ground, so that your auric field absorbs the first morning prayer and keeps it for the entire day. कहते जब आप सुबह उठते हैं, बहुत एक जरूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताने लायक है, जब आप प्रे करते हैं ना, मतलब अपने बेड से बाहर आने से पहले, दैट मींस यू शुड प्रे इन द बेड ओनली, और उससे पहले कि आपका पैर नीचे छुए, अपने ऑरिक फील्ड को ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। कैसे? इससे पहले कि आप नीचे अपना पाँव रखें ना धरती पर, सबसे पहले आप मॉर्निंग प्रेयर कीजिए, ताकि वो आपको पूरे दिन के लिए प्रोटेक्शन देगी। Once your feet touch the ground, your protection is sucked into the ground. आपको पता है, जैसे ही आप अपना पाँव जमीन पर टच करते हैं, आपका प्रोटेक्शन जो है ना, वो जो है ना, आपकी सुरक्षा, ये जो भूमि में ना प्रवाहित हो जाती है, you know. That ground sucks the protection thing, you know, once you touch the ground. So before touching it, pray deeply, profoundly. This is because the earth's vibrations are negative, and before your feet touch the ground, your prayer builds a protective shield around you. हमें तो पता ही है अर्थ की वाइब्रेशंस कितनी नेगेटिव हुई हैं, उससे पहले कि हम अपना पाँव नीचे रखें, प्रार्थनाएं करें, ताकि प्रोटेक्टिव शील्ड बन सके. Your prayer is contained, and that good and powerful vibration is held in your auric field for the day. It is important to start your day in this manner. तभी तो बोला उन्होंने, इस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए, ठीक है। तो आपकी जो प्रार्थनाएं है ना, वो फिर वो पावरफुल वाइब्रेशन को रखेंगी, और आपका वो जो ऑरिक फील्ड है, आपको प्रिपेयर कर देगा सारे दिन में किस तरह से आपने कार्य करने हैं, उस तरह से यू कैन गो थ्रू इट, go through all the chores, all the work, whatever things you have to do in a very positive manner and in a very strong manner, and you'll carry that positive vibration throughout the day. Similarly, when you go to sleep at night, pray again for your protection and for peace of mind, and your auric field will retain that prayer as well. जैसे हमने आपको बताया दिन की शुरुआत कैसे करनी है, ऐसे सोने से पहले भी आपने अपने आप को वो प्रोटेक्शन देनी है. Then throughout the day, say short sincere prayers. कहते हैं सारे दिन में ना बीच-बीच में छोटी-छोटी प्रार्थनाएं करते रहना चाहिए. Sincere prayers. Pray slowly, do not rush through. पर हाँ, प्यार से, भाव से, स्लोली, है ना, भागना थोड़ी, ट्रेन थोड़ी पकड़नी है. डू नॉट रश. मीन एवरी वर्ड यू से. तोते की तरह नहीं बोलना है, जो भी बोलते हैं उसके मतलब को ग्रहण कीजिए. अंडरस्टैंड what you are saying, what you are asking for, what you are requesting God to do for you. अरे समझिए आप क्या बोल रहे हैं, क्या प्रार्थनाओं में बोल रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं परमात्मा को. वो देखिए तो सही क्या कर रहे हैं आप.
और क्या मांग रहे हैं, किस चीज के लिए, क्या मांग क्या है, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। Always keep in mind that prayers are meant to be selfless, पर ये याद रखने वाली बात है, जो prayers होती है ना selfless होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए. The most powerful prayer is a prayer for the spiritual growth of another being. Through this book, we have come to know जो सबसे ऊपर की प्रार्थना है spiritual being की, वो जो है spiritual growth के लिए मांगनी कि परमात्मा आध्यात्मिक उन्नति हो, मेरी भी हो और सबकी हो. Here is a short, simple prayer that will protect you and keep you calm. Remember that there is no religion in the spirit world, so this is the prayer that anyone can say. कहते आपको एक छोटी सी simple prayer के बारे में बता रहे हैं जो आपको protection देगी और Thank आपको you, calm Auntie. रखेगी. Thank you so much for such a powerful reading with loads of messages to imbibe upon. Thank you, Sangat ji, for joining. We will see you all tomorrow. Thank you.